नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी को अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रतिसाद मिला कि मैंने जो अपना पॉडकास्ट शुरू किया है, पहला पॉडकास्ट जिसमें 5 मुद्दे उठाए थे। उसमें से 2 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसके बारे में मैं लगातार बात करती आ रही हूँ। वो है हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ नीट री एग्जामिनेशन का और सीबीएसई का। दोनों ही एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत है और दोनों में ही त्राहिमाम मचा हुआ है, जहाँ पे बच्चों को इतना सीवियर मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है और उनके करियर चॉइसेस को लेकर भी उनमें एक तनाव बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं सीबीएसई की बात करूं। सीबीएसई के 18 ईयर ओल्ड और 19 ईयर ओल्ड क्योंकि इतने मजबूर हो गए हैं और कुछ तो बच्चे जो उन्होंने एग्जाम दिया है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आकर बता रहे हैं क्या उनकी तकलीफें हैं। एक 19 साल के एथिकल हैकर ने बताया कैसे जो ऑनलाइन पोर्टल है सीबीएसई का वो इजिली हैक इनटू हो सकता है। तीसरा, एक 18 साल के बच्चे ने बताया, स्टूडेंट ने बताया, सीबीएसई स्टूडेंट ने, कैसे वो जो ओएसएम टेंडर है किस तरीके से एक कंपनी के फेवर में दिया गया और उस कंपनी को ये उसका बेनिफिट मिला है। सीधा सीधा सवाल उठते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री पर एजुकेशन मिनिस्ट्री उसका जवाब देने की बजाय उन सभी चीजों को डिसमिस कर रही है। दूसरा, उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा नीट को लेकर री एग्जामिनेशन ऑर्डर हुआ है और एक्सपेक्टेशन ये थी कि सरकार वो जो पेपर लीक माफिया है उसको खत्म करने का काम करेगी। अब पेपर लीक माफिया, आप ये सोचिए, ये उस प्रधानमंत्री के अंतर्गत है जो नोटबंदी को लेकर उन्होंने कहा एक ही शॉट में नोटबंदी में डीमोनेटाइजेशन के डिसीजन से उन्होंने काला धन, उन्होंने काउंटरफीट करेंसी, उन्होंने टेररिज्म का अंत कर दिया है। तो वही सेम सरकार, वही सेम प्रधानमंत्री पेपर लीक माफिया को नहीं खत्म कर पा रहे हैं। उसके बजाय जब हाई पावर कमेटी मिलती है जिसमें कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर और तीसरे राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, तीनों मिलकर ये चर्चा होती है कि किस तरीके से हम लोग इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल कर पेपर सेंटर्स तक पहुंचाएं। यानी आपको जो जिम्मेदारी दी है गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी को वो आप नहीं करें, वो डिफेंस फोर्सेस को बुलाएं। डिफेंस फोर्सेस जिनकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि पेपर कंडक्ट करें, उनकी जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा करें। ये दिखाता है कि सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है स्टूडेंट्स का दुख दर्द समझने के लिए। तो मैंने तो ये सरकाज़म में ही कहा था, पर ये सच होता हुआ लग रहा है कि ऐसा करिए, आर्मी को डिप्लॉय करिए के पेपर्स लेकर जाए प्रिंटिंग प्रेस से और फिर आर्मी वैन उनको एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा दे। एयरफोर्स स्टेशन से वो जब पेपर बच्चे लिख लें तो नेवी की वॉरशिप आए और नेवी की वॉरशिप में ही वहां पे स्कैनिंग और अपलोडिंग हो। ये किस तरीके का मजाक देश में बना हुआ है? और क्यों जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं जिन पे लगातार सब लोग ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्यों उनको बरकरार रखा हुआ है? शायद ये सोचा हुआ है कि देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर कर ही ये सरकार सांस लेगी।